सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट नजर आ चुका था और साथ में 7,221 रुपये की क्लोजिंग नजर आ रही थी। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस के अंदर कुछ दिनों से हेवीली हमें गिरावट दोस्तों नजर आई है। फाइनली वो खबर आ चुकी है जिस वजह से कंपनी गिर रहा है। तो चलिए एक एक करके खबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में बजाज फाइनेंस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट नजर आ चुकी है। ऑलमोस्ट कंपनी 800 रुपए के लेवल हमें क्रॉस करने ही वाला था, वही लेवल से कंपनी के अंदर गिरावट हमें स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट हमें कंपनी 8% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो चलिए अभी हम आ चुके खबर के ऊपर। ये खबर की अगर बात कीजिए कहीं ना कहीं यही न्यूज के कारण हमें बजाज फाइनेंस के अंदर या फिर एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर नजर आ सकता है। तो आरबीआई ने क्या किया है, थोड़े बहुत हमें गाइडलाइंस को दोस्तों चेंज किया हुआ है। जो भी कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं या फिर बजाज फाइनेंस जो कंपनी है ना, उसके अंदर जो लोन इशूइंग होता था ई कॉम के साथ, वो अभी दोस्तों रिस्ट्रिक्ट हमें किया गया है, इसको डिसमिस किया है ऐसा पकड़ सकते हो, या फिर इसका सस्पेंड हमें किया गया है। साथ में जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है वो भी हमें सस्पेंड दोस्तों किया गया है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर नज़र आ रहा है। साथ में जो जितने भी प्रोसेस नज़र आया हुआ था इनके क्रेडिट कार्ड को लेके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर किया गया है। और जो स्ट्रिक्ट जो किया गया है ना गाइडलाइंस, वो बहुत ज़्यादा बुरा हमें बजाज फाइनेंस के लिए साबित हमें हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सर अभी कंपनी क्या डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे दोस्तों बात नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत जो गाइडलाइंस के अंदर जो चेंजेस है, रूल्स के अंदर जो चेंजेस हुआ है, वो कंपनी करंट बेसिस के ऊपर अच्छे खासा एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए कंपनी थोड़ा टाइम लेगा। तो जिसके इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर तो नजर आएगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड लंबे समय के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एज वेल एज बजाज फाइनेंस का अगर आप सितंबर क्वार्टर का यानी कि Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जम, इनकम के अंदर जम, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जम और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जम नजर आ रही है। यानी कि बेसिकली बिल्कुल भी कंपनी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा कंपनी है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रहा है। और बजाज फाइनेंस के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी नजर आ रही है। साथ में अगर आप बजाज फाइनेंस का लंबे समय का अगर आप चार्ट देखोगे तो 2002 में 5 रुपए के आसपास कंपनी लिस्टेड था और 7,221 रुपए के आसपास करंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही कंपनी ने 1,25,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो जो बिजनेस हमें जो होना चाहिए ना, बजाज फाइनेंस जैसे बिजनेस हर एक कंपनी का होना चाहिए। अगर बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का बिजनेस होगा, एक स्ट्रेटेजीज होगा आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कंपनी 100% मल्टीपल रिटर्न सबको आने वाले सालों में दे देगा। तो जो भी कंपनी गिरे, जितना भी कंपनी गिरे, उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर तो नहीं के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट नजर आया और करंटली कंपनी 1,437 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। आप सभी को पता होगा कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर करंटली प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी को अपना रेवेन्यूज बढ़ाना है, कंपनी को अपना प्रॉफिट्स बढ़ाना है, मार्जिन इंप्रूव करना है और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ लाना है। उसी के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा करंटली हमें स्ट्रगल कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्फोसिस के अंदर थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड एक अपडेट्स आया है। तो उस अपडेट्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो आईटी कंपनीज टू डाइवर्सिफाई ड्रॉ 30% रेवेन्यू फ्रॉम नॉन वेस्टर्न मार्केट बाय 2030। यानी कि इनका मानना है कि 30% जो कंपनी आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यूज हमें होने वाला है वो नॉन वेस्टर्न मार्केट से हमें आते हुए नजर आ सकता है 2030 तक। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में इनका जो आईटी सेक्टर का फ्यूचर पहले भी बहुत अच्छा खासा ब्राइट था, अभी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ब्राइट है और आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें होने वाला है। कौन से भी इंडस्ट्रीज को जाके देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हमें नज़र आई है ना, आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आई है। टेक रिगार्डिंग बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। और आने वाले सालों में आप सभी को पता होगा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई
आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा उन्हें हर एक कंपनी के अंदर आने वाले सालों में ग्रोथ नजर आ जाएगा। साथ में एक और खबर अगर आप देखोगे, नारायण मूर्ति प्रोपोजेस $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग स्कूल टीचर्स, यानी कि ट्रेनिंग के लिए स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग के लिए नारायण मूर्ति ने क्या किया है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें किया हुआ है, जिसके बेनिफिट्स हमें इन्फोसिस को कंपनी को लंबे समय के हिसाब से नजर आ सकता है। और साथ में इन्फोसिस कंपनी क्या कर रहा है, एआई रिगार्डिंग जो इनके एम्प्लॉयज है उनको बहुत अच्छी खासी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये खुद दूसरी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जितना ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा इनको नॉलेज गेन कराएगा, उतना ही एम्प्लॉयज का क्या करेगा, उनका बेनिफिट्स हमें कंपनी को ज़रूर होगा। उतनी स्पीड से एम्प्लॉयज काम करेगा, उतना माइंडसेट से एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम करेगा, तो जिसका ओवरऑल बेनिफिट हमें इन्फोसिस कंपनी के ही अंदर नजर आ जाएगा। साथ में अगर आप इन्फोसिस के अंदर हर एक दिन का अगर आप वॉल्यूम बेस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 61% की डिलीवरी नजर आया था, उससे पहले 50%, उससे पहले 65% एंड उससे पहले 62% के आसपास ये एवरेज हमें नजर आया है। लेकिन दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करना, जब हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आएगा तभी हमें डिलीवरी जो कंपनी के अंदर नजर आता है ना, बहुत ही हायर हमें डिलीवरीज नजर आ जाता है। और साथ में जो एनालिस्ट के द्वारा हमें कितने एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है यहाँ आप देख सकते हो। तो डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 48% तक एनालिस्ट का हमें मानना है कि आपको बाइंग करना चाहिए और 21% के एनालिस्ट का हमें मानना है कि आपको सेलिंग करना चाहिए। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना भी आपको कंपनी गिरेगा ना उतना निवेश करने का सही मौका होगा, ताकि आने वाले सालों में 1.5-2 सालों में कंपनी ऑलमोस्ट हमें 200 से 250% तक का रिटर्न 1.5-2 सालों में बना के दे सकते। तो अभी इन्फोसिस के अंदर देखना, कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है। ये अगर आप डेटा ईयरनर बेसिस के ऊपर देखोगे तो 2019 में 85,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज था, वो बढ़ के 1.5 लाख करोड़ के आसपास हमें इनका रेवेन्यूज नजर आया हुआ है। तो लगातार रेवेन्यूज के अंदर जंप नजर आ रही है। साथ में इनका अगर आप प्रॉफिट्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 15,400 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 24,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। और इन्फोसिस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार खरीदारी नजर आ रही है। ये जो डेटा है अक्टूबर 2023 का अगर आप देखोगे तो 143 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 102 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है, जहाँ लगातार मैक्सिमम के अंदर इन्फोसिस के अंदर खरीदारी नजर आ रही है। और एआई रिगार्डिंग दोस्तों क्या बोला गया है, देखिए हम लोग बात करेंगे। ये न्यूज शेयर करने से पहले मैं एक ही आपके साथ दोस्तों जो डेटा शेयर करता हूँ ना, वो डेटा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। और उस डेटा के हिसाब से अगर आप जाओगे तो 100% आने वाले सालों में उस सेगमेंट के अंदर अगर आप एंट्री करेंगे तो वो कंपनी आने वाले सालों में कई गुना आपको पैसा बना के दे सकता है। देखिएगा, द इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सेट टू बिकम अ मोस्ट प्रोविलेंट ट्रेंड इन मार्केटिंग इन 2023 एंड विद दैट एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम मोर डेमोक्रेटाइज, वी विल सी ग्रेटर पर्सनलाइजेशन, ग्रेटर ऑटोमेशन, सेविंग बिजनेसेस टाइम एंड मनी, यानी कि पैसा भी बचने वाला है, बिजनेस भी बहुत अच्छा आगे स्पीड से बढ़ने वाला है, और साथ में इसका ओवरऑल बेनिफिट हर एक इंडस्ट्रीज को भी नजर आने वाला है। और विप्रो इन्फोसिस टीसीएस एआई के अंदर भी दोस्तों सर्विसेज अपना प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जरूर उन कंपनीज के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अवंती लिमिटेड के बारे में, जो कि 340 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 21,000% का रिटर्न दे चुका है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले 2 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।